हाय गाइज, माई सेल्फ अंकुर एंड आई एम वेटनरी स्टूडेंट। गाइज, इस वीडियो में हम दुवासू मथुरा के पीवीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। सभी लोग जानते हैं कि दुवासू यानी कि यूपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जिसे मथुरा पीवीटी या दुवासू पीवीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं। गाइज, इस वीडियो में हम दुवासू मथुरा पीवीटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस फॉर पीवीटी और इसके क्वेश्चन पेपर के बारे में, सीट्स कितनी हैं और इसमें फ़ीस कितनी लगेगी, आपकी टोटल फ़ीस के बारे में हम इसमें जैसे कि नॉर्मल फ़ी, पेमेंट फ़ी और एनआरआई फ़ीस कितनी है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। यह एग्ज़ाम दो होता है, यानी कि प्री और मेंस से दो एग्ज़ाम ये यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है प्री और मेंस के रूप में। जो आपका एग्ज़ाम मतलब एडमिशन होगा वो मेन एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पर ही होगा। और एक बात जान लीजिए कि इसमें अपीयरिंग स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है। गाइज, सबसे पहले तो आपका डोमिसाइल जो है वो यूपी का होना चाहिए और उसके बाद आपका 10+2 यानी कि 12th विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या इंग्लिश से होना चाहिए। अगर आप जनरल या ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो आपका 50% और SC ST के हैं तो आपको 40% इंटरमीडिएट होना चाहिए इन सब्जेक्ट्स में जो भी मैंने बताया। और एक बात गाइज, आपकी जो एज है वो 17 वर्ष। 31 दिसंबर तक आप कैलकुलेट कर लीजिए। जब भी आप फॉर्म अप्लाई करें तो आपका 31 दिसंबर तक 17 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 25 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप OBC SC ST के स्टूडेंट हैं तो आपको 5 ईयर की छूट दी जाएगी। गाइज, अब आते हैं इसके सिलेबस के ऊपर। तो इसका सिलेबस जो है वो यूपी बोर्ड, CBSE और या इसके इक्विवेलेंट जो भी बोर्ड हैं उसमें जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ाई जाती है वही इसका सिलेबस है। गाइज, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर। क्वेश्चन आपके 200 होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी के बराबर बराबर यानी कि 50-50 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा और एक गलत क्वेश्चन पर आपके 1 नंबर कटेंगे, यानी माइनस मार्किंग भी है। अब आते हैं इसकी सीट्स के ऊपर। तो गाइज, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। गाइज, दुवासू मथुरा में टोटल 88 सीटें हैं, जिनमें VCI के थ्रू 15% यानी कि 13 सीटें भरी जाएंगी और आपकी ओपन सीट यानी कि 36 सीटें और पेमेंट सीट है 22.5% यानी कि 18 सीट। फिर है EWS की 10% यानी कि 7 सीटें। फिर है NRI या NRI स्पॉन्सर्ड की जो कि है आपका 5% यानी कि 4 सीटें। गाइज, इसमें वुमेंस को अलग से रिजर्वेशन दिया गया है जो कि है 10% का, यानी कि 8 सीटें आपको यानी कि 8 सीटें वुमेंस के लिए रिजर्व है। फिर लास्ट में है यूनिवर्सिटी वार्ड कैटेगरी, यानी कि जो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं उनके बच्चों के लिए ये कैटेगरी है, यानी कि ये रिजर्वेशन है जो कि ये 2.5% है, यानी कि 2 सीटें। गाइज, जो VCI की सीटें हैं वो नीट के एग्जामिनेशन के थ्रू ही फिल होती हैं। गाइज, अब बात करते हैं इसके फ़ीस के बारे में, यानी कि BBSC एंड AH के फ़ीस के बारे में। आपको कितना पे करना पड़ेगा इन 5.5 सालों में। ये है एडमिशन फ़ी जो आपको एडमिशन के टाइम सिर्फ एक बार देना है, जो कि BBSC एंड AH के स्टूडेंट्स के लिए है 11,650 रुपये। और गाइज, ये है प्रोफेशनल फ़ी फॉर BBSC एंड AH के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में 32,750 रुपये देना है और फोर्थ ईयर जो कि 1.5 साल का होता है जिसमें आपको 49,100 रुपये पे करने हैं फ़ीस के रूप में। और गाइज, ये है हॉस्टल फ़ीस को भी आप पॉज करके एक बार देख लीजिए। गाइज, अब हम अगर बात करें कि पेमेंट सीट की, तो पेमेंट सीट में आपको एडमिशन के टाइम नॉर्मल फीस प्लस एडमिशन फ़ी के साथ साथ 3 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होंगे। ये फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर के लिए है। और आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में 1.5 लाख रुपीज़, मतलब कि सेकेंड ईयर में भी आपको 1.5 लाख प्लस नॉर्मल फ़ी और थर्ड ईयर में भी 1.5 लाख रुपीज़ प्लस नॉर्मल फ़ी। और फोर्थ ईयर की बात करें तो गाइज, फोर्थ ईयर 1.5 साल का होता है, तो आपको फोर्थ ईयर में 2.25 लाख रुपीज़ प्लस नॉर्मल फ़ी देना होगा। गाइज, इसमें एक बात और मैं ऐड करता हूं कि अगर आप दुवासू एम्प्लॉय वार्ड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अगर आप 3rd क्लास या 4th क्लास की जॉब करते हैं आपके पेरेंट्स, तो आपको
50% का कंसेशन दिया जाएगा पेमेंट सीट में। गाइज अब बात करते हैं एनआरआई और एनआरआई स्पॉन्सर सीट के बारे में। गाइज आपको एडमिशन के समय नॉर्मल फ़ी प्लस एडमिशन फ़ी के साथ साथ $8,000 जो भी इसका इक्विवेलेंट मतलब कि इंडियन रुपीस में उसमें आप कन्वर्ट कर लीजिए, जितना भी $8,000 में होता है उतना आपको एडमिशन के समय एनआरआई सीट में आपको नॉर्मल फ़ी प्लस एडमिशन फ़ी के साथ देना होगा। ये हो गई फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर की बात। और अगर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की बात करें तो आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में गाइज $4,000 मतलब नॉर्मल फ़ीस के साथ साथ $4,000 आपको पे करने हैं एक्स्ट्रा। और फोर्थ ईयर की बात करें तो गाइज आप जानते हैं ये फोर्थ ईयर 1.5 साल का है, तो फोर्थ ईयर में आपको $6,000 मतलब कि आपको डॉलर में नहीं देना है। मतलब ये एक बता रहा हूँ कि मैं इसमें गाइज आपको डॉलर में नहीं देना है, आप इसका इक्विवेलेंट इंडियन रुपीस में आप कन्वर्ट करके इतना रुपए पे कर सकते हैं। और एक बात जान लीजिए कि अगर आपकी सीटें एनआरआई की खाली रह जाती हैं तो ये कन्वर्ट हो जाती हैं जनरल पेमेंट सीट में। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और मैंने मथुरा पीवीटी यानी कि दुआशू मथुरा का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उससे चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए।